नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभुक हैं तो आपके लिए खुशखबरी, कम ब्याज दर पर मिलेगा केसीसी लोन। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप बहुत कम ब्याज दर पर केसीसी लोन हासिल कर सकते हैं। आपको नज़दीकी सरकारी बैंक में आवेदन करना होगा। कृषि विभाग पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी लोन से आच्छादित करने के लिए अभियान चला रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन लिया जा रहा है। 13 सूत्री मांगों को लेकर चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ ने किया धरना। झारखंड राज्य चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर सरायकेला बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर संघ के जिला सचिव एएन तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारियों के हित में संबंधित मांगों को रखा गया। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मियों को खिलाफ दर्ज पर 50% कन्या चतुर्वर्गीय कर्मी, 30% वरीय चतुर्वर्गीय कर्मी, 10% वरीय चतुर्वर्गीय कर्मी, 5% प्रधान चतुर्वर्गीय कर्मी और 5% विशेष प्रधान चतुर्वर्गीय अधिकारी के रूप में परिभाषित कर उच्चतर ग्रेड पे लागू किया जाए। जामताड़ा में 239 शहरी श्रमिकों का मिला रोजगार। शनिवार को जामताड़ा नगर पंचायत सभा कक्ष में एक समारोह का आयोजन कर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का वर्षगांठ मनाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कामदेव दास, सभी वार्ड पार्षद समेत नगर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कार्यरत श्रमिक उपस्थित थे। अध्यक्ष श्रीमती रीना कुमारी ने बताया कि यह योजना राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत ग्रामीण श्रमिकों की रोजगार देने के तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में 75% लक्ष्य पूरा। झारखंड के गोड्डा में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पहली वर्षगांठ शनिवार को नगर परिषद कार्यालय में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मंडल उपस्थित थे। इस दौरान लगभग 1 दर्जन मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। लॉकडाउन में जिस प्रकार से प्रवासी व स्थानीय मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया था, इस योजना से मजदूरों को कई जीवनदान मिली है। नगर परिषद के पदाधिकारी से लेकर सभी कर्मियों ने टारगेट पूरा करने में अहम योगदान दिया है। कहा कि अगर किसी मजदूर को काम नहीं मिलता है तो उसे नगर परिषद मजदूरी उपलब्ध कराएगी। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि राज्य से कुल 8,432 दिवस मजदूरी का टारगेट मिला था, जिसका 75% से भी ज्यादा टारगेट पूरा कर लिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अब अगली सुनवाई पर सबकी नजरें। गबन के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। अब 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, जबकि मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका पर 16 अगस्त यानी कल सुनवाई होगी। मंत्री की ओर से धनबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंत्री की परेशानी बढ़ गई। वह पहले ही स्वास्थ्य से परेशान है, अब कानूनी परेशानी से चिंतित होना लाजमी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहे कि सिर्फ उपाधि नहीं, ज्ञान परक शिक्षा हासिल करे युवा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सिर्फ उपाधि हासिल करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि ज्ञान की हमेशा कद्र होती है। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य के शिक्षण संस्थान युवाओं को ज्ञान आधारित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। राज्यपाल शनिवार को आजादी के 75वें साल की पूर्व संध्या पर दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रसारक कक्ष में आयोजित हस्तशिल्प सह पुस्तक प्रदर्शनी व हस्तशिल्प सर्टिफिकेट कोर्स के घोषणा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कहा कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह ज्ञान आधारित शिक्षा युवाओं को दे। झारखंड के इन पुलिस अधिकारियों को मिलेगा अवार्ड। सिरकटी युवती की लाश मामले में दिखाई थी काबिलियत।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की घोषणा की गई है। रांची जिले के सिली डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और मांझी के तत्कालीन थानेदार सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की घोषणा की है। देश भर से कुल 152 पुलिस पदाधिकारियों को यह अवार्ड दिया गया। सीबीआई से सर्वाधिक 15 जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 11 अफसरों को एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड मिला। झारखंड में टेरर फंडिंग केस की जांच से जुड़े रहे एनआईए की एसपी अमित सिंह और वर्तमान में धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के जांच के सीबीआई के एसएसपी विजय कुमार शुक्ला को भी यूपी के एक दोहरे हत्याकांड के जांच के लेकर यह अवार्ड दिया गया है। सावधान हो जाइए, झारखंड में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 4 दिन में 54 मिले पॉजिटिव। राजधानी में बीते 4 दिनों में 54 कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आए हैं। इनमें से करीब 80% की ट्रेवल हिस्ट्री है, मतलब ये लोग बाहर से यहाँ पहुँचे हैं और संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड पिछले 24 घंटे की बात करें तो रामगढ़ में एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते दिनों जिले में 54 मरीजों में से 45 से अधिक यानी करीब 83% ट्रेवल हिस्ट्री है। लगभग सभी नए मिले मरीजों के सैंपल रांची रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से ही लिए गए हैं। बस स्टैंड से लिए जा रहे हैं। सैंपल में मरीजों के मिलने की संख्या पिछले 3 दिनों में 0 है। कोल्हान डीआईजी कार्यालय के गोपनीय रीडर मनोज कुमार को पुलिस पदक। झारखंड के चाईबासा के कोल्हान डीआईजी कार्यालय में गोपनीय रीडर के पद पर पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। एएसआई मनोज कुमार मूल रूप से पटना के द्वारिकापुरी निवासी हैं। 47 वर्षीय मनोज ने 1993 में पुलिस सेवा में योगदान दिया था। 28 साल से पुलिस सेवा में रहते हुए बेहतर तरीके से कार्यों को संचालन करने में एवज में उन्हें सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया। सम्मान के लिए नाम चयनित होने पर हर्ष जताते हुए एसआई मनोज कुमार ने पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों को थैंक यू बोलकर आभार जताया। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रवृत्ति ले लिया बड़ा फैसला। छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाई। झारखंड सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इसके तहत छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सहज और सरल करने का निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों में बीएड संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 30 सितंबर तक आवेदन के पोर्टल खुला रखने का फैसला किया है। कल्याण विभाग के सचिव के मोहन ने छात्रवृत्ति मामले में समीक्षा करते हुए प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक की व्यवस्था सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति की राशि देने को कहा है। राज्य के बाहर के बीएड संस्थानों में भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्र छात्राओं को भी ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक मिलेगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण बीएड सत्र के अनियमित रहने एवं नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए झारखंड के बीएड संस्थाओं के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई कल्याण पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। राष्ट्रपति ने चाय पर की ओलंपिक दल की मेजबानी, कहा देश को आप पर गर्व है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारतीय ओलंपिक दल की चाय पर मेजबानी की। राष्ट्रपति ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलने के दौरान कहा, पूरे देश को हमारे ओलंपियन पर गर्व है कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया। वहीं मुलाकात से पहले सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ सेल्फी ली। इसका वीडियो भी काफी शेयर किया जा रहा है। आईपीएस अमन कुमार बने राज्यपाल बैच की परिसहाय। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अमन कुमार को राज्यपाल रमेश बैस का परिसहाय बनाया गया है। अमन कुमार वर्तमान में टीसी मुसाबनी एसपी के पद पर पदस्थापित थे। इसके अलावा उन्हें एसीबी एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बता दें कि 5 अगस्त को राज्यपाल के परिसहायक के पद पर पदस्थापित मनोज रतन चौथे को हजारीबाग एसपी बनाया गया था। अब तब से राज्यपाल परिसहायक का पद खाली था। झारखंड में स्कूल खुलते ही बच्चे हुए संक्रमित। झारखंड में एक हफ्ते पहले से स्कूल खुल गए, लेकिन अब स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। शुक्रवार को रांची के मारवाड़ी स्कूल के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चों को होम आइसोलेशन का निर्देश दिया गया है। मामला मारवाड़ी स्कूल का है, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि लगातार स्कूलों में भी बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। रेलवे ये 20 स्पेशल ट्रेन कर रहा है बहाल। आज से शुरू होगा टिकट बुकिंग। ट्रेन नंबर 09073 बांद्रा टर्मिनल गांधीधाम सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनल से 2:40 बजे खुलेगी। 09035 09036
मुंबई सेंट्रल पोरबंदर सौराष्ट्र स्पेशल योजना मुंबई ट्रेन से 9:20 में चलेगी। 09519 भावनगर टर्मिनल सोखा स्पेशल ट्रेन भावनगर से 10:10 चलेगी। 09035 09036 09229 एवं 09519 यानी बाय 09520 बुकिंग 15 अगस्त से शुरू होगी। पहली बार दुमका पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस का हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहली बार शनिवार को उपराजधानी दुमका पहुंचे हैं। वे रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दुमका पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी रामबाई बैस भी है। दुमका रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन के मुख्य द्वार पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजभवन के लिए रवाना हुए। वे 2 दिनों तक दुमका में रहेंगे। गृह मंत्रालय ने किया ऐलान, स्वतंत्रता दिवस पर 1380 पुलिसकर्मियों को मेडल देकर किया जाएगा सम्मानित। गृह मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कम से कम 1380 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। 628 वीरता पुरस्कारों में से एक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मरणोपरांत दिया जाएगा। इस बीच MHA के अनुसार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 398 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। नक्सल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वीरता के लिए 155 कर्मियों और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 27 कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पदक से सम्मानित होने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस से 256, CRPF से 151, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 23, ओडिशा पुलिस से 67, महाराष्ट्र पुलिस से 25, छत्तीसगढ़ से 20 और अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सशस्त्र पुलिस बल शामिल है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में देश व विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वर्ष से हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मिजोरम सीमा के पास असम के एक स्कूल में हुआ बम विस्फोट, इमारत क्षतिग्रस्त। हैलाकांडी के SP गौरव उपाध्याय ने बताया कि कथित तौर पर मिजोरम की तरफ से कुछ उपद्रवियों ने असम मिजोरम सीमा के पास गुटगुटी इलाके में एक प्राथमिक स्कूल में बम विस्फोट किया। बोकल SP धमाके से स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने असम मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा करते हुए शनिवार को ट्वीट किया। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और जान तक गंवानी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के 23,000 सरकारी स्कूलों में फहराया जाएगा तिरंगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी कर रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार यूटी के करीब 23,000 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर तिरंगा फहराएंगे। बतौर रिपोर्ट, कोविड-19 महामारी के कारण बंद शिक्षण संस्थानों में बीते 10 दिनों से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही है। किसानों ने की स्वतंत्रता दिवस की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल, कहा 5,000 वाहन होंगे शामिल। किसानों ने शनिवार को जींद यानी हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है, जिनमें महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाती दिख रही है। एक किसान ने बताया कि कल इस परेड में करीब 5,000 वाहन और 20,000 किसान शामिल होंगे। एक किसान नेता के अनुसार परेड खत्म होने तक उनके वॉलंटियर्स हालात पर नजर रखेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। दलित बच्ची से गैंगरेप और मर्डर मामले में किए गए ट्वीट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत हुई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने नई दिल्ली के पाराखंबा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। नवीन की शिकायत है कि मुताबिक राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। गोवा के द्वीप पर तिरंगा फहराने का विरोध, सीएम बोले हर कीमत पर फहराएंगे झंडा। गोवा में स्थित साओ सेंटिगो द्वीप पर 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विरोध हो रहा है। हालांकि राज्य के सीएम ने साफ किया है कि
स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कीमत पर द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दरअसल निवासियों का कहना है कि हमें डर है कि प्रस्तावित नौसेना का कार्यक्रम के बाद केंद्र सरकार कहीं इस द्वीप को प्रमुख बंदरगाह के तहत अपने अधिकार में न ले ले। कैंसर के इलाज के लिए 18 करोड़ की नई रेडिएशन मशीन लगी, इन मरीजों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में राज्य सरकार ने अनुदान से 18 करोड़ की लागत से लगाई गई नई रेडिएशन मशीन से अब मरीजों का कष्ट रहित इलाज होगा। शनिवार को इस मशीन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के कैंसर मरीजों के इलाज में नए युग की शुरुआत बताया। सीएम योगी ने शनिवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में नए रेडिएशन मशीन का लोकार्पण किया। मशीन के लाने से पूर्व उत्तर बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के सीमाई इलाकों के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।